सोचो, एक वक्त था जब जमीन जिन के नूर और आग से चमकती थी। ऐसी दुनिया जो सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत थी। आदम अलैहिस्सलाम से पहले यही उनका दौर था। दुनिया सिर्फ आबाद नहीं थी, बल्कि इस पर हुकूमत भी थी, और हुक्मरान वो आम लोग नहीं थे। वो आग के बदन रखने वाले, लंबी उम्र पाने वाली बादशाह थे। उनके पास ऐसी ताकत थी जो आज का इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो गायब हो सकते थे, हवा में सफर कर सकते थे, और मखलूक के दिलों में वसवसे डाल सकते थे। आज उनके शहर गायब हो चुके हैं, लेकिन मुमकिन है कि उनके निशान अब भी जमीन के नीचे दफन हों, उन मलबों के अंदर जिसे इंसान समझ नहीं पाता। फिर वक्त बदला और उनमें से कुछ ऐसे उभरे जो अल्लाह के आगे झुकने से इनकार कर गए। उन्होंने अपने लिए इबादत का मुतालबा किया, बुत खड़े किए गए, जादू आम हो गया और डर को इबादत बना दिया गया। लोगों को झुकाया गया, लेकिन मोहब्बत से नहीं, खौफ से। जादू एक सौदा बन गया। पोशीदा कमरों में रस्में अदा होने लगी। ऐसा इल्म जो छुपा रहना चाहिए था, अब सबसे ज्यादा कीमत देने वालों को बेचा जा रहा था। कमजोर कबीले गुलाम बना दिए गए, उन्हें सिपाही और खादिम बना लिया गया। और वो जिन जो अब भी अपने रब को याद रखते थे, छुपने पर मजबूर हो गए। उन्हें उन जमीनों से निकाल दिया गया जो कभी उनका घर थी। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? किस चीज ने इतनी बड़ी बगावत पैदा की कि फरिश्तों को भी खौफ महसूस हुआ कि कहीं ये सब दोबारा ना हो जाए? इस जवाब तक पहुंचने के लिए हमें समझना होगा कि आग से बनी ये मखलूक कैसे गिरी, और कैसी एक ऐसा जिन जो कभी आसमानों में तारीफ पाता था, इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। रिवायात के मुताबिक वो भी इंसानों की तरह मुख्तलिफ जुबानें बोलते थे। उनके शहर तसव्वुर से परे थे, क्योंकि वो दूसरी जहातों और पहलुओं में रहते थे जो हमारी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो आग की एक ऐसी सूरत से पैदा किए गए थे जिसका कोई आम जिस्मानी वजन नहीं था, इसीलिए उन्हें समझना आसान नहीं। कुछ जिन इबादत और इताअत पर कायम रहे, वो खामोश, नेक और फर्माबरदार थे। लेकिन दूसरे अपनी कुव्वत में खो गए। उन्होंने अपनी ताकत देखी और उसी से मोहब्बत कर बैठे। उन्होंने अपनी आजादी देखी, लेकिन उसे गलत समझा। वो फरिश्तों से हसद करने लगे, सवाल उठने लगे कि हमें आसमानों में क्यों नहीं उठाया गया, हम जमीन तक क्यों महदूद हैं। धीरे धीरे दिल सियाह होने लगे। फिर चैलेंज शुरू हुए, तकब्बुर बढ़ता गया, और फिर झगड़े। कबीले कबीलों के खिलाफ उठ खड़े हुए। रहनुमा जालिम बन गए, बिल्कुल इंसानी तारीख की तरह। जहां कुव्वत मिलती है, वहां अक्सर इंसाफ खो जाता है। इसी फसाद के दरमियान एक नाम उभर कर सामने आता है, अज़ाज़ील। एक ऐसा जिन जिसके पास सिर्फ कुव्वत ही नहीं, बल्कि इबादत भी थी। जब उसकी कौम फसाद में डूब रही थी, वो इताअत में बुलंद होता जा रहा था। उसने बगावत का साथ नहीं दिया, बल्कि फरिश्तों के साथ खड़ा हो गया। इसीलिए उसे इज्जत मिली, मकाम मिला और बुलंदी मिली। लेकिन सवाल यह है कि अज़ाज़ील अपनी कौम से इतना मुख्तलिफ क्यों था, और फिर उसकी कहानी अंधेरे में कैसे बदल गई? इस राज को समझने के लिए हमें उस जंग तक जाना होगा जिसने जमीन को हिला कर रख दिया। वो जंग जिसने सब कुछ बदल दिया। जब जिन अपनी मर्जी से चलने लगे, जमीन पर फसाद फैलाने लगे, जादू तिजारत बन गया, कमजोर गुलाम बना दिए गए, और अल्लाह की फरमाबरदार छुपने पर मजबूर हो गए, तब वो दुनिया जो कभी आग और आजादी की रोशन दुनिया थी, नफ्स, गुरूर और ख्वाहिश की जंग जा बन गई। हर तरफ फितना था, हर तरफ जुल्म और हर तरफ तकब्बुर। लेकिन अल्लाह गाफिल नहीं था। फरिश्ते सब देख रहे थे, खामोशी से, हर जुल्म, हर फसाद, हर बगावत।
اور پھر حکم آ گیا۔ اب زمین دیکھے گی ایک ایسی جنگ جیسی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ آگ کی مخلوق اور نور کے لشکر آمنے سامنے ہوں گے، ایک طرف بغاوت، دوسری طرف اطاعت، ایک طرف تکبر، دوسری طرف سجدہ۔ اور ان سب کے درمیان عزازیل کھڑا تھا۔ وہ لڑائی کے لیے تیار تھا، اپنی ہی قوم کے خلاف۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ آگ سے پیدا ہوئی مخلوق بھی وفادار ہو سکتی ہے، بھی اللہ کے لیے لڑ سکتی ہے۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اصل امتحان ابھی آنا باقی ہے، ایک ایسا امتحان جو صرف قوت کا نہیں، دل کا ہوگا، صرف جنگ کا نہیں، نیت کا ہوگا۔ اور وہی امتحان اس کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔